लास्ट लेक्चर में आपने जावा का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लिया था। क्या था बताइए फटाफट। जावा का पहला सबसे खास और सब हाँ, जावा टेक्नोलॉजी है तो जावा की डेफिनेशन है। जावा का पहला सबसे क्रूशियल फीचर, अरे पूरा लेक्चर उसी फीचर पे गया था हमारा। व्हाट वाज दैट? एग्जैक्टली, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पे। तो पहला अपन ने पढ़ लिया, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। एक एक फीचर मैं आपको समझाता जाऊंगा। नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स सारे आपसे शेयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे रिगार्डिंग नोट्स। मैं आपको बता दूं, ये हैं आपके नोट्स जो गूगल क्लासरूम पे आपसे शेयर होते जाएंगे। जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी ये नोट्स आपसे हम लोग शेयर करते जाएंगे। राइट, अभी हमारा लेक्चर 1 स्लाइड के हिसाब से लेक्चर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। लेक्चर 1 में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी तक अपन ने पढ़ लिया है। अब आज मैं आपको ये सारी कहानी से आगे का करवा रहा हूँ। आज हम ये बाकी के फीचर्स पढ़ेंगे। तो जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं मैं आपको समझा दूंगा। नोट्स इन सब के स्लाइड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? हाफिज, दिस इज द सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास वॉज इंट्रोडक्शन क्लास, वो हो चुकी है। आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। अगर आपकी वो क्लास मिस हो गई है, उससे आज की क्लास का कोई लिंक नहीं है। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे ऑल्सो। ओके हाफिज, चलिए तो मैं अब आपको एक एक फीचर एक्सप्लेन कर देता हूं। स्लाइड में सबसे रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इजीली स्लाइड से उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं जावा के दूसरे क्रूशियल फीचर पे, एंड दैट इज जावा हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। है ना? ध्यान से अब आप समझिएगा। यस 100% नहीं है, बिल्कुल सही। 1% डिपेंडेंसी है प्लेटफॉर्म पे, और वो 1% डिपेंडेंसी जेवीएम के कारण है, बिकॉज जेवीएम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट। सौरभ, जावा 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। यस वी कैन एग्री, मान सकते हैं 99% है। 1% डिपेंडेंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ जेवीएम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम इज डिफरेंट। तो कुछ बातें कोर लेवल पे ओएस पे डिपेंड करेंगी, बट एज अ प्रोग्रामर उन बातों का आपके प्रोग्राम के बिहेवियर पे, परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फीचर, एक टॉपिक जावा में ऐसा नहीं है जो विंडोज पे चले लेकिन लिनक्स पे ना चले, या मैक पे चले पर विंडोज पे ना चले। ऑल द फीचर्स प्रोवाइडेड टू प्रोग्रामर बाय जावा behave in the same way across every platform. So for us Java is platform independent. आप हार्डवेयर लेवल पे जाके सोचेंगे तो जरूर डिपेंडेंसी थोड़ी सी नजर आएगी, क्योंकि जेवीएम के होने के कारण कुछ चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे बदल जाती हैं। क्लियर सौरभ? और वो भी बहुत लास्ट में आपको दिखेगा जब आप जावा का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ओके, अब पढ़ते हैं जावा हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? तो ये बताइए आप लोग कौन सी लैंग्वेज से फेमिलियर है, तो मैं उस लैंग्वेज के टर्म्स में आपसे बात करूं। सी, सी प्लस प्लस, किसमें? सी में है। ओके गुड। चलिए अब मुझे बताइए, सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो सी लैंग्वेज में ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन मतलब जो आप वेरिएबल सी लैंग्वेज में बनाते हैं, अगर आपने कंप्लीट सी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा दो तरीके का होता है। इन सी प्रोग्रामिंग memory allocation is done in two ways. One is called as static memory allocation. No problem Sumit, आपके साथ भी सेम होगा। Other one is called as dynamic memory allocation. Right? C लैंग्वेज में अगर आप नोटिस करें तो आप दो तरीके से अपने प्रोग्राम में मेमोरी को एलोकेट करते हैं। एक कहलाता है स्टैटिक, एक कहलाता है डायनेमिक। मैं पहले आपको समझा देता हूं, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो या भूल गए हो। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि आप जब कोई वेरिएबल बनाते हो
जब आप कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हो और कंपाइलर आपके वेरिएबल को देखकर ये डिटेक्ट कर ले कि वेरिएबल को इतने बाइट्स मेमोरी में लगेंगी, वेरिएबल को इतनी स्पेस मेमोरी में लगेगी, तो वो कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मेरी बात गौर से दोबारा सुनिएगा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है जब आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सी में वेरिएबल, बताइए जरा। इन सी प्रोग्रामिंग हाउ डू वी क्रिएट वेरिएबल्स? एक इंटीजर बनाना है, क्या लिखते हैं सी में? वेरी गुड। सी प्रोग्रामिंग में आपको अगर एक इंटीजर बनाना है तो आप लिखते हैं इंट ए, राइट? अब आप मुझे बताइए, जब कंपाइलर इस इंट ए लाइन को पढ़ेगा तो क्या वो ये डिटेक्ट कर पाएगा कि ए वेरिएबल को मेमोरी में कितने बाइट्स लगेंगी, कि नहीं कर पाएगा? कर लेगा ना। अगर टर्बो पे है तो 2 बाइट, जीसीसी पे है तो 4 बाइट। हम मान लेते हैं टर्बो पे है, तो कंपाइलर इजीली डिटेक्ट कर लेगा दैट दिस वेरिएबल ए is going to occupy a space of 2 byte. This kind of allocation is called as static allocation. ऐसे ही अगर आपने C लैंग्वेज में एरेज बनाए हो तो आपने देखा होगा, आप एरे बनाते वक्त लिखते हैं int arr 10। क्या कंपाइलर इस लाइन को देखकर इतनी मैथ्स, इतनी गणित लगा लेगा कि आपके इस एरे को मेमोरी में 20 बाइट चाहिए? लगा लेगा। जब इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन होता है तो ये लैंग्वेजेस में कहलाता है स्टैटिक एलोकेशन। जावा, सी शार्प, सबके अंदर इस तरीके का एलोकेशन आपको मिलता है, सी में भी मिलता था, राइट? लेकिन जो सेकेंड एलोकेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन। और याद रखिएगा, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग डायनेमिक का मतलब हमेशा हमेशा होता है रन टाइम। पाइथन इज डिफरेंट सौरभ, अपन डेविएट हो जाएंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस एक साथ डिस्कस करेंगे तो पाइथन में सब कुछ डायनेमिक होता है। Every variable in Python is dynamically created because in Python nothing is variable, everything is object. So Python has a altogether different story. Okay, Saurav? Right? चलिए पहले अपन अपना डिस्कस कर लें। So dynamic memory allocation का मतलब होता है आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं। रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट प्रोग्रामर जनरली तब करता है जब उसे साइज लेनी होती है यूजर से, जैसे आप लोग मुझे बताइए, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, ये 10 यूजर ने दिया है कि प्रोग्रामर ने दिया है? ये जो 10 साइज दी है ये प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से दी है कि ये यूजर से लेकर दी है अपन ने? ये प्रोग्रामर ने दी है, राइट? और जब साइज प्रोग्रामर दे रहा है तो एरे कहलाता है स्टैटिक एरे। अगर आप चाहते हैं साइज आप यूजर से ले पाए, अगर आप चाहते हैं मेमोरी एलोकेशन यूजर की साइज के अनुसार हो, तो दुनिया की हर लैंग्वेज आपको प्रोविजन प्रोवाइड करती है टू एलोकेट मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे मान लीजिए आज के लेक्चर की हम बात करें, मुझे नहीं पता आज के लेक्चर में कितने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अटेंड करने आने वाले हैं। इमेजिन करिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में हर स्टूडेंट के लिए एक स्लॉट रिजर्व करना होता, तो सोचिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं ये स्लॉट स्टैटिकली रिजर्व नहीं कर सकता। आप देखते हैं जब आप जूम में ज्वाइन करते हैं तब आपके लिए एक स्लॉट क्रिएट होता है और तब स्क्रीन पे आपकी एंट्री दिखती है। क्या जूम पहले से सारे स्टूडेंट्स की एंट्री करके बैठ जाता है या जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाते हैं एंट्री होती जाती है? आप बताइए, आप लोग भी इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे। देखा आपने जूम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे जैसे ज्वाइनीज आते जाते हैं, अटेंडीज आते जाते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर उनके लिए स्पेस क्रिएट होती जाती है। तो जब आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये मेमोरी एलोकेशन दुनिया की हर लैंग्वेज में कहलाता है डायनेमिक एलोकेशन। आप में से जिन लोगों ने कंप्लीट सी पढ़ी होगी, आपने सुना होगा ये काम करने के लिए सी में एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम होता है malloc, which stands for memory allocation। लेकिन एक बड़ी समस्या सी लैंग्वेज के साथ डायनेमिक एलोकेशन को लेकर और होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि सी में अगर हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मेमोरी को रिलीज करें, उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करें। और हमें एमएलॉक के साथ फिर एक फंक्शन और पढ़ाया जाता है सी में, और उस फंक्शन का नाम होता है फ्री फंक्शन। मैं सिंटेक्स नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होती है तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिम्मेदारी होती है सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में कि वो मेमोरी को मैनेज खुद करे, मेमोरी एलोकेट करे
और जब काम खत्म हो जाए तो मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए भी एक फंक्शन कॉल करे। और आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुनिए, अगर प्रोग्रामर सी सी प्लस प्लस में ये फ्री वाला फंक्शन कॉल नहीं करता है, फंक्शन का नाम है फ्री, ध्यान रखिएगा, ये फ्री नाम वाला फंक्शन कॉल नहीं करता है, तो हम सी सी प्लस प्लस में मानते हैं प्रोग्रामर ने गलत कोडिंग लिखी, बैड प्रोग्रामिंग करी और उसने मेमोरी को लीक करवा दिया। लीक का मतलब समझते हैं? लीक का मतलब समझते हैं? पेट्रोल लीक हो गया मतलब वेस्ट हो गया। आपने मेमोरी वेस्ट कर दी, ना आपने मेमोरी यूज करी, ना आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी वापस दी ताकि वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो आपने मेमोरी का अतिक्रमण कर लिया, आपने मेमोरी को कैप्चर करके रख लिया, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेमोरी को फ्री से फ्री नहीं करा। यानी सी का प्रोग्रामर लॉजिक पे ध्यान कम दे पाता है, वो मेमोरी को ही मैनेज करने में लगा रहता है। अब सोचिए कल को सी में आप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कोई गेम डेवलप करें या जूम जैसी कोई एप्लीकेशन डेवलप करें सॉरी, तो आपको एज अ डेवलपर इस एप्लीकेशन में मेमोरी को ही मैनेज करने में आधे से ज्यादा समय देना पड़ेगा। आपका ध्यान सारा का सारा एमएलओक और फ्री पे लगा रहेगा, आप प्रोग्राम के लॉजिक से दूर हो जाएंगे और मेमोरी मैनेज करने के ज्यादा करीब चले जाएंगे। अननेसेसरी सी आपको इन्वॉल्व करती है इन मेमोरी मैनेजमेंट। अगर यही सेम कोड जावा का होता, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर यही सेम कोड जावा का होता तो जावा में भी याद रखिएगा ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है ये दो तरीके का होता है, ठीक है? इन जावा ऑल्सो वी हैव स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक एलोकेशन। जावा में भी वेरिएबल बिल्कुल सी की तरह बनते हैं, लाइक इंट ए, ये आपने लिख दिया तो जावा में दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक एलोकेशन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जावा में इंटीजर 4 बाइट के होते हैं, सी में कितने बाइट के होते हैं? सी में कितने बाइट के होते हैं? 2 बाइट के या 4 बाइट के, 2 बाइट के टर्बो पे, 4 बाइट के दूसरे कंपाइलर्स पे, बट जावा में फिक्स है ये 4 बाइट के होते हैं। ओके, दिस इज स्टैटिक, बिल्कुल सी की तरह। बट जो जावा में डायनेमिक एलोकेशन होता है उसमें प्रोग्रामर को 2 नहीं एक ही काम करना पड़ता है, उसमें प्रोग्रामर को 2 नहीं एक ही काम करना पड़ता है, और वो काम है सिर्फ मेमोरी एलोकेट करवाना। प्रोग्रामर की जिम्मेदारी नहीं होती जावा में कि प्रोग्रामर मेमोरी को डीएलोकेट करने का ध्यान रखे। प्रोग्रामर को चिंता नहीं करनी है जावा में कि उसने जो मेमोरी एलोकेट करी है वो मेमोरी को डिस्ट्रॉय कैसे करा जाएगा, रिलीज कैसे करा जाएगा, सिस्टम को रिटर्न कैसे करा जाएगा। ये सारी चिंता आप नहीं करते, ये सारी चिंता आपके बिहाफ पे करता है जेवीएम। फुल फॉर्म क्या है जेवीएम का? लास्ट लेक्चर याद कीजिए, JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, राइट? तो जावा में मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपको कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है न्यू। न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल मैं आपको पहली बार करना सिखाऊंगा जब मैं जावा में आपको एरे नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा। जिस दिन जावा में ये चैप्टर सीखेंगे अपन, उस दिन पहली बार आप न्यू कीवर्ड का यूज करना सीखेंगे। अभी बस इतना मान लीजिए कि जावा में अगर आपको मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी है तो आपको अपनी तरफ से न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। बट जावा में गौर करिएगा, ऐसा कोई फंक्शन या कीवर्ड नहीं होता जो प्रोग्रामर को कहे कि वो मेमोरी को फ्री करे। मेमोरी फ्री करना हमारी टेंशन नहीं है, इट इज द टेंशन ऑफ जेवीएम। तो गेस करिए इसका प्रोग्रामर के लिए बेनिफिट क्या होगा? गेस करिए इसका प्रोग्रामर के लिए बेनिफिट क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट। प्रोग्रामर इससे क्या फायदा पाएगा? प्रोग्रामर कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन हिज प्रोग्राम, वो अपने लॉजिक्स को संभाले, वो अपने कोड की तरफ ध्यान दे। मेमोरी मैनेज करना, हार्डवेयर मैनेज करना, ये प्रोग्रामर की टेंशन नहीं होती, ये प्रोग्रामर का आउटलुक नहीं होता। अब आप वापस लौटिए तो आपको ये लाइन ज्यादा रेलिवेंट लगेगी कि हम कह रहे हैं जावा हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। एंड हु डज दिस मेमोरी मैनेजमेंट फॉर यू? Who does this memory management for you? Very good. This memory management for you is done by Java Virtual Machine. So as a developer, you can focus more on the program, less on the memory management part. जबकि आप C में करते हो तो आपको MLOP को फ्री पढ़ाया जाता है। आप इसे कुछ लोगों ने अगर C++ पढ़ी होगी तो आपको सिखाया गया होगा वहां न्यू होता है और न्यू के साथ डिलीट नाम का भी एक कीवर्ड होता है। एज अ C++ डेवलपर भी हमें ये दोनों कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं,
जब हम डायनेमिक एलोकेशन करते हैं, बट जावा में न्यू होता है, बट जावा में डिलीट नहीं होता। सो जावा में प्रोग्रामर मेमोरी एलोकेट करवाता है, डीएलोकेट जब प्रोग्रामर को नहीं करवाना। इट इज द जॉब ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। एम आई क्लियर? एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। अब इसका आप एक एनालॉजी समझिए, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, आपको फटाफट समझ में आएगा इस मेमोरी मैनेजमेंट का फायदा। ठीक है, एक एग्जांपल है जो आपको बता देगा मेमोरी मैनेजमेंट जावा में कितना बढ़िया है। इमेजिन करिए आपको एक पार्टी में इनवाइट करा गया है। आपको एक पार्टी में इनवाइट करा गया। आजकल तो पॉसिबल नहीं है, आजकल तो सिनेरियो ही बदला हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, बट मान लीजिए कोरोना वायरस के पहले की कहानी है, आपको पार्टी में इनवाइट करा गया है। ये पार्टी की होस्ट सी लैंग्वेज है। सी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। आप इस पार्टी में गए, आपको वहां बहुत सारी स्वीट्स रखी हुई दिखी, खूब सारी मिठाइयां आपको दिखी। ठीक है, आपका सबसे पहला ध्यान गुलाब जामुन की तरफ गया। ओके, गुलाब जामुन की कटोरी आपने उठाई, गुलाब जामुन खाना आपने शुरू करा। इतने में आपका ध्यान रस मलाई की तरफ गया। आपका मन करा रस मलाई भी खा लूं। सी आपको रस मलाई खाने देगी, लेकिन गेस करिए पहले क्या बोलेगी? पहले बोलेगी ये जो गुलाब जामुन खा रहे हो ना, ये जो तुमने जिस प्लेट में लिया है ना, पहले जाकर इस प्लेट को किचन में रख कर आओ, इस प्लेट की साफ सफाई करो, फिर तुम्हें दोबारा रसमलाई अलॉट की जाएगी। मतलब जो आप मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, पहले आप उस मेमोरी को रिटर्न करिए, वो मेमोरी सिस्टम को दीजिए, फिर आप दोबारा मेमोरी को यूज कर सकते हैं। एक साथ 10-15 मिठाइयां आप नहीं खा सकते हैं, ये सी कहती है। आप सोचिए अगर यही पार्टी की होस्ट जावा होती, राइट? जावा ने भी खूब सारी स्वीट्स रखी होती। जावा में अगर जाकर आप एक स्वीट उठाते, स्वीट से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये एनालॉजी कनेक्ट कर पा रहे हैं? स्वीट से मेरा मतलब मेमोरी ब्लॉक से है, राइट? जावा में अगर आपने एक स्वीट उठाई होती और आप इस स्वीट को खा रहे होते और आपका ध्यान रसमलाई की तरफ जाता, तो जेवीएम बोलता कोई दिक्कत नहीं है बॉस, तुम तो रसमलाई खाओ, लाओ ये प्लेट मुझे दे दो, मैं ये प्लेट किचन तक पहुंचा दूंगा, मैं इस मेमोरी को रीयूज कर लूंगा, तुम तो खाने पे ध्यान दो, तुम्हें क्या करना है, प्लेट कैसे साफ करनी है उस पर ध्यान देकर। यानी यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट किचन मैनेजमेंट, यू जस्ट बॉदर अबाउट योर ईटिंग, यू जस्ट एंजॉय द पार्टी। आप सिर्फ ध्यान दीजिए पार्टी पे, आपको बाकी मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी है। आया एग्जाम्पल आपको समझ में? सो ज्यादा आराम से ज्यादा टेस्ट लेकर खा पाएगा ना जो भी विजिटर होगा, अगर उसे प्लेट्स मैनेज ना करने की जिम्मेदारी मिले, राइट? दिस इज व्हाट जावा डज। तो जावा कहती है एज अ डेवलपर आप अपने काम पे ध्यान रखो, डोंट इंटरफेयर इन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज माय ड्यूटी, I'll automatically arrange memory for you, I'll automatically destroy memory for you। आप तो सिर्फ ये देखो आपको कब कब मेमोरी एलोकेट करवानी है। जब जब आदेश दोगे जेवीएम आपके लिए मेमोरी लाकर देगा, और जब आपको लगेगा आपको मेमोरी नहीं चाहिए, जेवीएम अपने आप उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। इसका मतलब जावा में क्या नहीं होता? गेस करिए, जावा में प्रोग्रामर की मिस्टेक से क्या नहीं होता? जावा में मेमोरी लीकेज नहीं होता। समझ रहे हैं? जावा में मेमोरी लीकेज नहीं होता है। मेमोरी लीकेज प्रोग्रामर के भुलक्कड़पन के कारण होता है, प्रोग्रामर के भुलक्कड़पन के कारण होता है। कौन सा भूलने का एफर्ट? कि प्रोग्रामर फ्री कॉल करना भूल जाता है। अगर प्रोग्रामर सी जैसी लैंग्वेजेस में बहुत हैवी मेमोरी यूज करे और मेमोरी को समय रहते डिस्ट्रॉय ना करे, तो सी की एप्लीकेशन मेमोरी लीक कर देती है, एप्लीकेशन हैंग होने लगती है। ऐसा जावा में नहीं होता है। आया समझ में? क्लियर हुआ? This is what is called as automatic memory management. ओके, तो अब ये बताइए जावा इसीलिए स्लो है? मानते हैं जावा के स्लो होने का एक रीजन ये भी हुआ क्योंकि जेवीएम अपने सर पे वो जिम्मेदारी ले लेता है जो जिम्मेदारी सी ने प्रोग्रामर पे दी हुई है। मानते हैं? लेकिन आप ये भी मानते हैं जावा का मेमोरी मैनेजमेंट सी से बेटर है? आप मानते हैं जावा का मेमोरी मैनेजमेंट सी से बेटर है? और ये मेमोरी मैनेजमेंट हर मॉडर्न लैंग्वेज के पास है। आप जावा में शायद इसे पहली बार सुन रहे हैं। यही मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन करती है, यही मेमोरी मैनेजमेंट सी शार्प करती है, यही मेमोरी मैनेजमेंट दुनिया की हर मॉडर्न लैंग्वेज करती है। इसलिए कहा जाता है आप मॉडर्न लैंग्वेजेस पढ़ें तो आपको समझ में आएगा मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। अगर सिर्फ C++ पढ़ के रह जाएंगे तो आप कभी नहीं दुनिया में किसी इंटरव्यू में बता पाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। अभी बताइए, अभी समझ में आया व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट?
मेमोरी मैनेजमेंट मतलब दो बातें, एलोकेशन डन ऑन, बरिए, एलोकेशन डन ऑन किसकी रिक्वेस्ट, प्रोग्रामर्स रिक्वेस्ट, while deallocation handled automatically by, deallocation handled automatically by, very good, JVM. इसलिए दुनिया में जितने गेम्स हैं, जितनी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, दे ऑल आर डिजाइन यूजिंग जावा. एंग्री बर्ड नाम सुना है आपने? एंड्रॉइड फोन का एक बहुत पॉपुलर गेम एंग्री बर्ड, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा. और ये सारे गेमिंग एप्लीकेशंस, ये सारी चैटिंग एप्लीकेशंस में बहुत क्रूशियल मेमोरी मैनेजमेंट लगता है, एंड जावा इज वेरी गुड एट मैनेजिंग द मेमोरी.